जमीन पर बैठकर यूं क्या आसमान देखता है, पंख खोल अपने ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों का तो काम ही है शोर मचाना, लहरों का तो काम ही है शोर मचाना, मंजिल उसी की है जो नजरों में तूफान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या ये आसमान देखता है, पंख खोल अपने जमाना ये उड़ान देखता है। एक बाज 2 बार जन्म लेता है, पहला जब वो पैदा होता है तो, और दूसरा 40 साल के बाद जब वो मरने की अवस्था में होता है तब। जब पहली बार वो पैदा होता है तो उसकी बीक, उसकी चोंच मजबूत होती है, उसके पंख मजबूत होते हैं, उसके पंजों के नाखून मजबूत होते हैं। पर 40 साल की उम्र के बाद में वो जब मरणासन अवस्था के करीब होता है तब उस समय उसके पास 2 निर्णय होते हैं। या तो वो वैसा जीवन दुर्बल जीकर अपना जीवन खत्म कर दे, या फिर वो अपने आप का वर्जन 2, यस वर्जन 2 दुनिया के सामने लेकर आए। कैसे लाता है वर्जन 2? बाज जैसा प्राणी, बाज जैसा, ईगल जैसा, चील जैसा प्राणी अपना वर्जन 2 कैसे लाता है सुनिए। वो सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी देखता है और वहां पहुंचकर अपनी जो चोंच उस समय तक बुढ़ापे में टेढ़ी हो चुकी होती है उसको पत्थर पर मार 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 कर तोड़ देता है। हाँ सही सुना, पत्थर पर मार मार के वो चोंच अपनी तोड़ देता है। उसके जो पंजे के नाखून होते हैं जो दुर्बल हो चुके होते हैं उसे वो कुरेच कुरेच कर अपने नाखून जो है वो भी तोड़ देता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि नाखून पंजे के या उसकी जो चोंच है वो एक मटेरियल से बनती है, केराटिन, बायोलॉजिकल टर्म केराटिन, जिससे अपने नाखून बनते हैं और इसलिए वो टूटने के बाद वापस से नए आ जाते। तो उसकी चोंच नई आ जाती है, उसके नाखून नए आ जाते हैं, फिर उसके पंख जो होते हैं वो भी मोल्टिंग प्रोसेस से, जिसके बाद शेडिंग शुरू होती है और नए पंख लेकर आ जाता है। वो एक पीड़ादायक, एक कष्टदायक, एक असहनीय वेदना से गुजरता है और उसके बाद अपना वर्जन 2 लेकर फिर से झपट्टा मारता है अपने शिकार पर। उसकी जो नई चोंच होती है वो अब मजबूत होती है, नए पंजे के नाखून अब मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और उसके पंख जो पुराने हो चुके होते हैं वो प्रोसेस मोल्टिंग से जा चुके होते हैं और अब नए पंख लेकर वो नई उड़ान के लिए तैयार होता है। एक पक्षी जैसा पक्षी यार, एक पक्षी जैसा पक्षी अपना वर्जन 2 ला सकता है। आप और मैं अपना वर्जन 2 इस लॉकडाउन के बाद क्यों नहीं ला सकते? एल्विन टॉफलर ने खूब कहा, सुनना ध्यान से। एल्विन टॉफलर ने कहा, द इलिटरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कुड नॉट रीड, राइट और लर्न। 21वीं शताब्दी के अनपढ़ लोग वो नहीं होंगे जिनको लिखना पढ़ना बोलना नहीं आएगा। सब लोगों को 21st सेंचुरी में लिखना पढ़ना बोलना आएगा। द इलिटरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी विल बी दोज हु कुड नॉट लर्न, ध्यान से, हु कुड नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। अनपढ़ असली वो कहलाएंगे जो कुछ पढ़ा हुआ भूल न सके और फिर कुछ नया फिर से न पढ़ सके, वो अनपढ़ कहलाएंगे। वर्जन 2 कैसे आता है? वर्जन 2 उसको बोलते हैं दोस्तों जब अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो बचपन में इतने दुबले थे, इतने पतले थे कि दुबला वर्ड भी उनके आगे मोटा लगे, और वो इतने दुबले थे पर उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स तक का सफर तय करा। उन्होंने वर्जन 2 अपना लॉन्च करा। इम्पॉसिबल लगता है उनकी बॉडी को देखकर कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा, पर आप देख सकते हैं उन्होंने कैसा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर लेकर आया। कोई मजाक नहीं है मिस्टर यूनिवर्स बनना, और एक नहीं कई साल तक। तो वो उसके बचपन के दोस्त जब न माने कि यही अर्नोल्ड है, उसको वर्जन 2 बोलते हैं। वर्जन 2 उसको बोलते हैं जब एग्नेस नाम की टीचर, बहुत सामान्य टीचर का स्कूल में प्रमोशन नहीं होता और एक समय के बाद वो आसपास की अध्यापिकाएं, टीचर्स ये देखकर स्तब्ध हो जाते हैं कि अरे ये मदर टेरेसा कैसे बन गई। वर्जन 2 इसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। वर्जन 2 इसको बोलते हैं कि जब नरेंद्र के दोस्त मानने को तैयार ना हो कि यही वो स्वामी विवेकानंद है। वर्जन 2 इसको बोलते हैं कि जब गौतम के आजू बाजू के लोग मानने के लिए ये तैयार ना हो कि यही गौतम बुद्धा हैं। तो वर्जन 2 के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ईगल से लेकर अर्नोल्ड तक
या फिर गौतम बुद्धा से लेकर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद तक, एग्निस से लेकर मदर टेरेसा तक, सबने अपने वर्जन 2 लॉन्च किए हैं, वर्जन 2 के साथ आए हैं। तो सर ये बातें बड़ी बड़ी होती है, ऐसे कोई वर्जन 2 थोड़ी ला सकता है। वर्जन 2 ला सकते हैं। नहीं सर, हाउ, कैसे ला सकते हैं? स्टूडेंट अपना वर्जन 2 ला सकते हैं। अगर दुनिया आपको मानती कि आप बहुत एवरेज या बहुत सामान्य स्टूडेंट हैं, तो इस लॉकडाउन में अपने स्किल सेट को अपस्किल करके, अपनी कमजोरियों को, वीकनेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करके आप वर्जन 2 ला सकते हैं। अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं तो प्रैक्टिकल पे काम करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकल में अच्छे हैं तो थ्योरी पर काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर लिए, मॉडल आंसर्स को चेक कीजिए, टाइम मैनेजमेंट लगाइए, कर देखिए कि आपकी स्पीड ऐसी आ रही है कि नहीं जैसे कि टॉपर्स की आती है। कुछ समय बाद वर्जन 2 दुनिया आपका देखेगी। स्टूडेंट्स वर्जन 2 ला सकते हैं, टीचर्स वर्जन 2 ला सकते हैं। अभी तक ऑफलाइन पढ़ाया, बोर्ड पर पढ़ाया, अब कैमरे के सामने पढ़ाएं, अब उसको स्टाइलस टच पैड के सामने पढ़ाएं, अब वर्जन 2 लेकर आए, ऑनलाइन मार्केट के अंदर एंटर करने की कोशिश करें। वर्जन 2 टीचर्स भी ला सकते हैं। सामने स्टूडेंट नहीं होते तो मजा नहीं आता है। देखिए बात मजे की नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि कौन इसको एडवर्सिटी मानता है और कौन इसको अपॉर्चुनिटी मानता है। वर्जन 2 तभी आता है। विमेन्स जो घर में है वो वर्जन 2 कैसे ला सकती हैं? विमेन्स वर्जन 2 ला सकती हैं अगर उनमें कुकिंग एबिलिटीज है, उनमें ये स्किल्स हैं, तो वो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस या कुछ इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस या जो आपके अंदर टैलेंट है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हो। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। मैं कई मौके पे बार बार बोल चुका हूं, दिस इज नॉट एन एडवर्सिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, एवरीवन। उसके बाद मेन कैसे ला सकते हैं? फिजिकल फिटनेस पे काम करके ला सकते हैं वर्जन 2। कार्बोहाइड्रेट्स कम करके, प्रोटीन इंटेक करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, योगा करके, अपनी हेल्थ को और बेहतर बना के हम वर्जन 2 मेंस भी ला सकते हैं बाजार में विद दैट पार्ट। अपस्किल भी कर सकते हैं अपनी किसी स्किल सेट को इंप्रूव करके, ऑनलाइन क्लासेस करके, कोर्सेस करके। बच्चे कैसे कर सकते हैं? न्यू हॉबीज, न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कहीं ना कहीं अपने अपस्किल कर लें वो भी अपनी हॉबीज को, तो वहां से भी वर्जन 2 लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सब वर्जन 2 का बेस है। मैं कोरी बात नहीं कर रहा हूं, काल्पनिक कहानियां नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे वर्जन 2 लाया जा सकता है। बस अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होनी जरूरी है। बिजनेसमैन कैसे वर्जन 2 ला सकते हैं? मैनेजमेंट में होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट, देखें कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, नया प्रोडक्ट लेकर आए। अगर वही प्रोडक्ट अभी अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं गया है तो उसको दूसरी टेरिटरी में पहुंचाएं। इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। अपना प्रोडक्ट दूसरे बाजारों में बेचें। मार्केट पेनिट्रेशन, वही प्रोडक्ट उसी बाजार में कांस्टेंट हैमरिंग के साथ में, सर्टन इनोवेशन रिनोवेशन के साथ में एग्जिस्टिंग कस्टमर को दें। ये हो गया मार्केट पेनिट्रेशन। एंड देन डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है। बिजनेसमैन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो पहुंच सकते हैं कस्टमर तक। कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप कस्टमर तक जाइए, बहुत ईजी। बस अंदर एक विल पार होना चाहिए कि मैं बहुत जल्दी दुनिया के सामने अपना वर्जन 2 लेकर आऊंगा, मतलब आऊंगा, मतलब आऊंगा। इस दौर में सफलता के वो हकदार नहीं, इस दौर में सफलता के वो हकदार नहीं जो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं। इस दौर में सफलता के वो हकदार नहीं जो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं। दोस्तों दुनिया इंतजार कर रही है आपका वर्जन 2 देखने के लिए। तो कब ला रहे हैं आप अपना वर्जन 2?